नक्सली क्या करने आ रहे थे यहाँ? बुरहानबारी को उनको छुड़ाने की आता। कौन नक्सली? ये तो देश की बेटियां हैं, ये लड़कियां कौन है जानते हैं आप? जानते हैं आप? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप सही गलत बोलिए, लेकिन आप देश की इन बेटियों पर अगर कोई आरोप लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या कर रही है? मेरी बात सुनेंगे आप, बात सुनेंगे आप, बात सुनेंगे आप, नहीं सुनेंगे। तो ये माहौल है। गलत बात है, जय श्री राम बोलो, गलत बात है। मैंने कहा गलत बात भी क्या बोल रहे हो? अभी बोल रहे हो? मैंने कहा सवाल बोल रहे हो रहा है। मैंने कहा सवाल, अगर आपके साथ शोषण करने वाला कोई बीजेपी का नेता होगा तो ये आपके खिलाफ ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही नारे लगाएंगे। न्यूज़ नाउ भारत नहीं डरेगा ऐसे नारों से, ऐसी आवाजों से, चाहे कुछ भी हो जाए सर कटा लेंगे, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो 15 रुपए का मेडल वो कह रहा है ना, उसे कमाने में जो मेहनत लगती है ना, खून पसीना लगता है, वो 15-20 रुपए नहीं आता, उसका कोई मोल नहीं है। ये भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जिनमें जो महिलाएं हैं वो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें कि अगली बार जब किसी बीजेपी के नेताओं से मिलने जाएं तो अपने सर पर कैमरा लगा के जाइएगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो ये आपसे सबूत मांगेंगे। तो हमारी बात लोगों से जारी थी, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपसे सवाल है मेरा, पहले सवाल सुन लीजिए मेरा अच्छे से। ब्रजभूषण सांसद है बीजेपी का, छाती ठोक कर कह रहा था कि 15 रुपए का मेडल्स लेके आने वाली लड़कियां मेरे खिलाफ बैठी हैं, क्या कर लेंगी, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। नहीं देखो ऐसे है जी, इनकी तो ऐसे है, जो नार्कोटिक्स होना चाहिए दोनों का मिला के, जो भी है सच का। कौन कराएगा? गवर्नमेंट कराएगी, गवर्नमेंट तो साथ मिली हुई है, गवर्नमेंट कराएगी, उनका अपना भांडा फूट जाएगा उनका, इसलिए गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट तो एक, मोदी जी तो एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे है जी, मोदी को इस बार डुबाने वाले इनके अपने बंदे ही हैं। ये कुछ डूबेंगे ना, मोदी जी डूबेंगे, ये खुद डूबेंगे। अब गडकरी जी हमारे उधर आए थे पानीपत में, कहते थे कि 60 किलोमीटर में कोई टोल लगेगा, हमारे पानीपत में 10 किलोमीटर इधर जाओ टोल है, 10 किलोमीटर इधर जाओ टोल है, 10 किलोमीटर जाओ करनाल जाओ तब टोल है, जमुना जी जाओ तब टोल है, उधर रोहतक जाओ तब टोल है, सोनीपत जाओ तब टोल है, और 60 किलोमीटर टोल लगेगा नहीं। और अब देखो टोल लग रहे हैं इनके, मतलब झूठे बंदे हैं, झूठी बातें करते हैं, जुमले छोड़ते हैं बस, ये और कुछ नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, वीडियो देखा आपने? ये लड़कियां जब मेडल जीत के आई थी, प्रधानमंत्री सर पर हाथ रख कर कह रहे थे मेरे ही परिवार की तो हो तुम। तो आज जब जिस लड़की को बेटी कहा, वो बेटी इनके घर से 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बैठी है, दिखाई नहीं दे रहा प्रधानमंत्री को, आंखों में पट्टी लगा ली प्रधानमंत्री। इनके जो अपने आदमी है, अपने सांसद हैं, वो तो है दूध के धुले हुए, और बाकी सब चोर है जी। क्योंकि इनका कहते हैं ना, इनकी लाठी इनकी भैंस। अब ये अपनी दिखाएंगे, हमारी लाठी पर भैंस भी ये दिखाएंगे जी। ये तानाशाही है जी, चलेगी तो इनकी जी, ये तो चलेगी तानाशाही, और सहनी पड़ेगी, जो बोलेगा वही जाएगा जी। क्या करें? कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वाकई देश में इस तरह की तानाशाही आ गई कि 2 तरह के कानून चल रहे हैं, एक कानून आम आदमी के लिए, एक बीजेपी के नेताओं के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। क्योंकि वक्त जो है बदलने का, 2024 निश्चित बदलाव होगा। निश्चित मान के चलिए, आपने कर्नाटक में देख लिया, अभी आने वाले प्रदेशों में भी देखने को आपको मिलेगा। निश्चित रूप से बदलाव होगा। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। महंगाई देख लीजिए, आज जीएसटी बढ़ती जा रही है और लोग बेरोजगार घूमते हैं। सभी युवाओं से पूछिए बच्चों के लिए क्या भविष्य है, कुछ भविष्य नहीं। पढ़ाई शिक्षा इतनी महंगी हो गई, जबकि शिक्षा और शासकीय चिकित्सालय बहुत कम मात्रा में उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया था, तब ये सरकार आई थी। राम मंदिर, भगवान से देश नहीं चलता है, देश चलता कुछ कर दिखाने से। भगवान तो दिल में बसे है जी, भगवान तो दिल में बसे है। भगवान तो सभी लोग मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भगवान को मानते हैं, अपने अपने भगवान को। अब देश की तरक्की सबसे पहले है, देश विदेश घूमने से कुछ नहीं होने वाला। देश का बदलाव बहुत जरूरी है, आने वाले समय में बदलाव होगा। बात बताइए, आपका दिल नहीं झकझोरता है कि जब ये लड़कियां कल गंगा में मेडल्स बहाने जा रही थी, मतलब सोचिए ये इतना निराश हो चुकी है सिस्टम से, बहुत निराश हो चुके हैं। क्योंकि जो गोल्ड मेडल जीत के लाए थे विश्व में, वो लड़कियां जो हैं, आज उनके लिए बहुत दुखद समय चल रहा है। आने वाले समय में अगर वो कुछ करती हैं अपने आप को, तो वो उसके जवाबदार प्रधानमंत्री होंगे। मैं देश की बेटियों पे सवाल कर रहा था, पास में आकर मेरे सर पर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। अरे क्या देश में इस वक्त सच्चाई को जय श्री राम के नारों पर दबा दिया जाएगा? क्या इस देश में बेटियों की अस्मिता का इस तरह खुलेआम खिलवाड़ होगा और हम लोग चुप हो जाएं? अगर बोलेंगे तो हमारे सर पर जय श्री राम के नारे देकर हमें डराया जाएगा। तो इस मुगालते में ना रहें, ना मोदी जी रहें, ना बीजेपी के समर्थक रहें, क्योंकि सच्चाई को आप दबा नहीं सकते। सच्चाई कहीं ना कहीं से निकलेगी, और सच्चाई ये है कि देश की ओलंपिक पहलवान 35 दिनों तक धरने पर बैठी रही, उनके बाल पकड़कर उनको सड़क पर खींचते हुए, घसीटते हुए
उनके धरने तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया दिल्ली पुलिस ने। ये है सच्चाई, ये है इस देश में ओलंपियन की इज्जत, ये है इस देश में ओलंपियन की वैल्यू। प्रधानमंत्री इन बेटियों के सर पर हाथ रख के कह रहे थे, मेरी बेटी, मेरा परिवार। क्या कोई बेटी चाहेगी कि उसे ऐसा बाप मिले जो उसके सर पे हाथ रख के बेटी कहता और बाद में वो जब उसके साथ कुछ गलत हो वो अपने बाप से कहने जाए तो आंख बंद कर ले? नहीं जी, बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत बात है। प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़कियाँ क्यों बैठी हुई हैं। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल ये है कि प्रधानमंत्री को सब कुछ पता है। ऐसी कोई बात नहीं होती जो सरकार में रहते हो सरकार को ना पता हो। हर नेता को, हर मंत्री को, यहाँ से प्रधानमंत्री तक को हर छोटी छोटी बात पता होती है। जो प्रधानमंत्री देश की छोटी छोटी बात विदेशों में जाके रख सकता है, उसे नहीं पता कि मेरे देश के अंदर रहते हुए मुझे नहीं पता कि जंतर मंतर पर कितनी लड़कियां बैठी और क्यों बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार इससे के बाद केस रजिस्टर हो रहा है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को पता नहीं, इस चीज का संज्ञान नहीं। ये तो यार पॉसिबल नहीं है भैया। मेडल लौटाने वाली बात आज पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कवियों ने भी मेडल लौटाए हैं। जब तमाशा बनाया गया था कि जी ये तो शायर हैं, शायरों को धर्म विशेष से जोड़कर बताया गया, इसलिए मेडल लौटाए जा रहे हैं क्योंकि ये धर्म विशेष के लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं। अब तो ये धर्म विशेष के लोग दूसरे वाले नहीं है। अब बताओ मेडल लौटाने की नौबत क्यों आ गई? अरे वो तो लौटाना लगती है, अब तो प्रवाहित करने की नौबत आ गई भैया। अस्मिता खत्म हो रही है। सोचिए खत्म कर रहा है कोई अपना। वो आदमी, जो आदमी आपको अगर कैमरा और माइक को पकड़ने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करी और अगर आपसे वही हक छीन लिया जाएगा, अभी कोशिश और हो रही आपकी इज्जत को तार-तार किया जाएगा, तो उसके बाद अगर आप वो कहोगे भैया मैं अपना ये माइक आज साले को आग लगा दूंगा माइक कैमरे को, तो वो आपकी अस्मिता, आपका अस्तित्व खत्म करने की बात हुई नहीं हुई? बिल्कुल। किसके लिए मेडल ले देश में? कौन मेहनत करेगा? कौन जाकर झंडा उड़ाएगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा? ये तो बात हो गई देश को तोड़ने वाली यार। ये कोई चीज थोड़ी हुई, ये सरकार का काम थोड़ी है। गलत के साथ गलत तो करो। ब्रजभूषण के समर्थक कह रहे हैं, खुद ब्रजभूषण कह रहा है कि ये 15-15 रुपए के मेडल वापस करने से कुछ नहीं होता है। जो 7 में करोड़ों की इनाम मिली वो वापस करो। जो 15 रुपए का मेडल वो कह रहा है ना, उसे कमाने में जो मेहनत लगती है ना, खून पसीना लगता है, वो 15-20 रुपए नहीं आता। उसका कोई मोल नहीं है। वो तो अनमोल है। बाप को पता होता है बच्चों को कैसे पाल रहा है। बच्चों को तो सामान की कीमत होती है खाली। ये पूछो उस बाप से जो बच्चों को पाल रहा है, छड़ा समाड़ को क्या पता। क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़कियां, उस गोल्ड मेडल की कीमत 15 रुपए लगाई जा रही है हमारे देश में। 15 रुपए। और लगा रहा कौन है? बीजेपी का वो सांसद जिसपे 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, बलात्कारी सांसद जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, वो ओलंपिक के मेडल्स की कीमत 15 रुपए लगा रहा है। पूछो क्या नाम है, कैसे हुआ, हाँ। कब हुआ, हाँ। कैसे हुआ, मतलब ये कह रहा है। बुरा मत मानिएगा। आप खुद भगवान ना करे आपके घर की किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता, आप पूछते उससे, बेटा बता कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, वीडियो क्यों नहीं बनाई? मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब ये देखो कहने की मतलब हिम्मत भी कि बंदा कह रहा है कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जाके सवाल करे मीडिया में। बेशर्मी की एक सीमा होती है, ये वो सीमा भी पार कर चुके हैं। और अभी इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है मीडिया के अंदर। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल गोदी में ऐसे चढ़ के बैठ के जैसे दूध वही चुंगा रहे हो। और मैं उसके आगे कोई शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मतलब 2014 से पहले जो वो आपका कौन सी जिसका रेप हुआ था, जिसके चलते सारा का सारा आंदोलन खड़ा करा बीजेपी ने। हाथरस नहीं, निर्भया कांड भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जिनमें जो महिलाएं हैं वो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें कि अगली बार जब किसी बीजेपी के नेताओं से मिलने जाएं तो अपने सर पर कैमरा लगा के जाइएगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो ये आपसे सबूत मांगेंगे, ये वीडियो मांगेंगे आपसे। कहाँ करा, कैसे करा, कब करा, निशान दिखाओ, ये पूछेंगे ये आपसे। ये स्थिति है। महिलाओं से बात करूंगा। एक बार बताइए आप, कैसा लगता है आपके दिल में एक महिला होकर जब देश को गौरवान्वित करने वाली लड़कियों को घसीटा जाता है सड़क पे? बहुत गलत लगता है सर, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या आज के समय किसी के साथ भी अन्याय हो उसकी आवाज को जय श्री राम के नारों के तरह दबा दिया जाएगा? मैं अभी इन लड़कियों की बात कर रहा था, इनके खिलाफ न्याय की मांग के लिए आवाज उठा रहा था। देखा आपने किस तरह मुझे दबाने की कोशिश की गई? मैं देख रही थी आपको। हाँ। सर ऐसे तो जंतर मंतर में भी हुआ है कि हमने खुद देखा था, भी लोगों को घसीट रहे थे, हम फिर वहाँ से आगे थे, हमने खुद देखा है। मैं यकीन करके कह सकता हूँ, मुझे नहीं मतलब है कि कोई किसका समर्थक है, लेकिन जिस इंसान के अंदर जमीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, वो हर इंसान देश की इन बेटियों के साथ खड़ा होगा। ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। कुछ लोगों से और राय लूंगा मैं आपसे।
अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है कि हमारे पास सबूत ही नहीं है जी, पूरे सबूत ही नहीं है ब्रजभूषण के खिलाफ। जब ऐसे लोगों को जिनको ये नहीं पता विदेश में जाकर ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश में, जब ऐसे लोगों को देश थमा दोगे तो फिर बहन बेटे के साथ ऐसे होगा। आपने देखा नहीं देखा अभी एक साक्षी नाम की लड़की का वाक़या सुना होगा आपने? अभी ये नहीं कह रहा हूँ मैं मुस्लिम हूँ, वो भी किसी की बेटी होगी, बहन होगी, और उसकी माँ के दिल से पूछो क्या उसके दिल पे गुजरी होगी। अगले ही दिन उसको फांसी पे या उसकी गर्दन काट दी जाती ना, तो ये वारदात ना कभी होती ही नहीं। तो ये सब कुछ ऊपर से तो उड़ रहा था, जब भी तो काम होता है। बीजेपी के नेता, खासकर महिलाएं, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, बड़ी बड़ी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। आज मीनाक्षी लेखी भागती फिर रही थी जब उनसे सवाल पूछा पहलवानों पर। बिल्कुल बिल्कुल भागती फिर रही। नहीं, क्या इन लोगों का जमीर मर गया है, आपको नहीं लगता है? लगता है मरी गया है, इनका जमीन मरी गया लगता है ऐसा। ये स्थिति है इस देश की। इंसानों के अंदर होता है भैया। हाँ, सही बात है। ज़मीर इंसानों के अंदर होता है, हैवानों के अंदर नहीं होता। अरे जब सीखती वो गोल्ड मेडल लाई तब तो उनको गले हार पहना दिया। मेरे परिवार की हो, एक बात कह रहा हूँ, गोल्ड मेडल लाई, बुलाया, हार पहना दिया, बढ़िया से उसका स्वागत किया। अब वो अपने हक मांग, हाँ भाई फोटो भी खिंचवाई, सब कुछ किया, सबने देखा है। अब वो अपना हक मांग लेके जब जंतर मंतर में बैठी थी, तो आप इतने समझदार अगर पढ़े लिखे होते तो उसे बुलाते, उससे पूछते कि हाँ ये देश की बेटी है, चलो मेरी वो भी उसके बाप सवानी है। मोदी जी जब उसको गोल्ड मेडल के लिए स्वागत कर सकते हैं तो बातचीत करने के लिए बुला सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? एक कहावत है, 100 शेरों के आगे अगर एक कुत्ता चला होगा ना हाँकने के लिए, तो पीछे वाले शेर भी कुत्ते बन जाएंगे। तो इस टाइम हाल वही है देश का। सही बात है। उम्मीद दिख रही है आपको आगे कुछ, या इससे भी बुरा हाल होने जा रहा है? भाई साहब, जिस दिन तक ईवीएम से वोटिंग होगी इस देश के अंदर, मोदी को कोई नहीं डाकता। और ये तो अब तक तो इस देश में लोकतंत्र था। नए संसद के ऊपर जो इन्होंने अब ये जो करा है, इसको इन्होंने अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र वैसे घोषित कर दिया। और उसमें क्या होगा, शासन होगा एक ही तरफ का, एक ही। अब जैसा परिवारवाद करते थे, अब बीजेपी एक संघ भी एक परिवार ही है ना, संघ परिवार का शासन होगा इसके ऊपर। अब आप देख लो, डेमोक्रेसी तो कहाँ रह गई अब। ये स्थिति है इस देश में कि जब आप महिला पहलवानों के न्याय की मांग करेंगे, किसी लड़की के साथ यौन शोषण होता है, एक नाबालिग के साथ, और यौन शोषण करने वाला अगर बीजेपी का सांसद है, और अगर आप उस लड़की के न्याय के साथ खड़े होंगे, उसके पक्ष में बात करेंगे, तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तानी बना दिया जाएगा। और अचानक से एक भीड़ आएगी जो आपको दबाने की कोशिश करेगी, आपको डराने की कोशिश करेगी, ताकि आप चुप हो जाएं। यही तो हो रहा है इस देश में। एक कोई बोलता है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है कि जो 10 बोलने वाले भी हों वो भी चुप हो जाए डर के कारण। लेकिन आपको यकीन दिला दें, जब तक सांसें जिंदा हैं, जब तक धड़कनें चल रही हैं, सत्य का साथ देंगे। और सामने चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं, कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। न्यूज़ नाउ। हाँ, पत्रकारिता का नियम भी यही है, धर्म भी यही है, पत्रकार का काम भी यही है। लेकिन पत्रकार का काम ये नहीं है कि आप लेके सो चमचागिरी करते रहो, जो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे देश क्या कर रहा है। डेमोक्रेसी रह कहाँ गई है भैया? मेरा सवाल तो भैया अब भी कोई जवाब किसी के पास में नहीं है इस चीज़ का। एजुकेशन को लेके कोई बात नहीं है, महंगाई को लेके कोई बात नहीं है, बेरोजगारी नाम का तो इस देश में मुद्दा ही नहीं है। लोग कहते हैं कमा रहा है। अरे भाई, पहले अगर आदमी 8,000 कमा रहा था तो 2,000 बचा भी रहा था। आज अगर 25,000 कमा के अगर 1,000 भी नहीं बचा पा रहा तो क्या फ़ायदा? ऐसी कमाई का, ऐसी महंगाई का क्या फ़ायदा? उस सस्ते ज़माने में 2,000 की भी कोई कीमत होती थी, जब वो 8,000 कमा के 2,000 बचाता था। आज साला 25,000 कमा के भी 2,000 अगर बचा रहा है तो क्या बचा रहा है? 2,000 की क्या कीमत है? 30 रुपए का तेल, जिसमें एक गरीब आदमी तेल, सरसों के तेल के अंदर रोटी पका के, अपने सब्जी पका के खाता था, आज उसकी नौबत वो आ गई उस गरीब आदमी की, वो पानी के अंदर सब्जी, जिस पानी में उबाली जाती था उस पानी के अंदर आदमी शोक लगा के खाना बना रहा है। ये हालत रह गई है। तो ये रिपोर्ट आप दिल्ली से देख रहे थे, तमाम लोगों की राय देख रहे थे। सवाल था महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस ने किया, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। खैर, 5 दिनों का समय दिया गया है नरेश टिकैत की तरफ से, जो बालियान खाप के प्रमुख हैं। 5 दिन में सरकार ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, नहीं तो फिर इस मुद्दे को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और कल मुजफ्फरनगर में एक बड़ी खाप पंचायत है, जहां निर्णय लिया जाएगा कि इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो कल सुबह मुजफ्फरनगर से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दिल्ली से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।